भारत देख रहे हैं आप, और वक्त हुआ हमारे खास प्रोग्राम सवाल तो बनता है का। और सवाल तो बनता है में वही मुद्दा अभी भी मौजूद है, किसान आंदोलन। और किसान आंदोलन में इतनी सारी घटनाक्रम हो गए, इतनी सारी घटनाएं हो गई, लेकिन आंदोलन अभी भी ज्यों का त्यों है। कई सारी कोशिशें हुई, कभी लगता था कि आंदोलन ख़त्म हो जाएगा। 26 जनवरी की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, उसके बाद ऐसा लगना लगा कि आंदोलन कमज़ोर पड़ गया है। लेकिन फिर कहीं से राकेश टिकैत की एक इमोशनल अपील आती है, उसने फिर से आंदोलन को ज़िंदा कर दिया। फिर से प्रधानमंत्री ने दोबारा से कहा सर्वदलीय बैठक में कि किसान हमसे एक कॉल दूर हैं, कभी भी हमसे बात कर सकते हैं। कई सारे दौर बातचीत के पहले भी हो चुके हैं, लेकिन आखिर क्या मजबूरी है कि फिर से दोनों पक्ष बातचीत पर राजी हो गए। किसान संगठनों के भी रुख कुछ नरम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि राकेश टिकैत से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा है कि रुख कितने भी नरम पड़ जाएं, हम कृषि कानून को वापस किए बिना नहीं लौटेंगे। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि दोनों पक्ष जो है वो बातचीत पर राजी हो गए। हिंसा से किसी मसले का हल नहीं होता, ये सबको समझ में आ गया। सरकार ने भी अपने भरसक कोशिशें की कि किसी तरीके से आंदोलन हट जाए। उत्तर प्रदेश में कई जगह जहां आंदोलन चल रहे थे उनको ज़बरदस्ती भी हटाया गया लेकिन उसका नेगेटिव इम्पैक्ट गया और आंदोलन और बढ़ता गया। महापंचायतें शुरू हो गई, मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई, बड़ौद में महापंचायत हुई, शामली में महापंचायत हुई, बिजनौर में हो रही है। तो इस तरह का मथुरा में महापंचायत हुई, और कुछ ऐसे लोग भी गले मिल गए जो आपस में एक दूसरे के विरोधी थे। तो एक तरीके से 26 जनवरी के बाद आंदोलन कमजोर होने के बजाय ताकतवर हुआ है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ एक शानदार पैनल मौजूद है। मेरे साथ मौजूद हैं सुजाता पॉल जी, मीडिया का जाना माना चेहरा है, बहुत स्वागत है सुजाता जी आपका। मेरे साथ मौजूद हैं सीमा डोरा जी, बीजेपी की विद्वान नेता हैं, प्रवक्ता हैं। सुजाता जी, सीमा जी आपका बहुत स्वागत है। मेरे साथ मुजफ्फरनगर से हमारे संवाददाता हैं अल्ताफ चौधरी, वो ग्राउंड रिपोर्टिंग वहाँ करते हैं, वहाँ से देखते हैं। मेरे साथ किसान मामलों के जानकार हैं गौतम सिंह, वो मौजूद हैं। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। सुजाता जी, शुरुआत आपसे करूंगा। मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की, क्या हुआ? आंदोलन एक तरफ लग रहा था कि खत्म होने वाला है, ये तो और तेज हो गया, और ज्यादा मजबूत हो गया, वजह क्या है? सुजाता जी, मेरा सवाल आपसे है। सुजाता जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अल्ताफ, मुझे सुन पा रहे हैं? अल्ताफ जी, क्या हालात हैं, क्या हुआ? ग्राउंड रिपोर्टिंग क्या है, क्या कह रही है? क्यों इस तरह का आंदोलन इतनी मजबूती से उभर रहा है? सर जैसे ही हमने देखा कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता नरेश टिकैत भावुक हो चुके थे और उनकी अपील थी कि हेलो, आज आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। जी, उनकी अपील थी कि जब तक उनके गांव से पानी नहीं आएगा हमें पानी तक नहीं पिएंगे। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए सभी पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान काफी जोश में आ गए और रात्रि में ही वहां पर पहुंचना शुरू कर दिया जी। जिसके चलते अगले दिन सुबह 11 बजे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने एक पंचायत का ऐलान किया, जिसमें वेस्ट उत्तर प्रदेश के काफी नेता जो कि विपक्ष के चाहे जिसी पार्टी से थे, सभी वहां मौके पर पहुंचे और सभी ने एक ही निर्णय लिया कि हम सभी राकेश टिकैत जी के साथ हैं और धीरे धीरे सभी दिल्ली के लिए रवाना होने लगे। आपको यह लग रहा है कि राकेश टिकैत की इमोशनल अपील ने असर किया है जमीनी स्तर पे? जी हाँ, बिल्कुल। राकेश टिकैत जी की इमोशनल अपील ने पूरे आंदोलन का रुख ही बदल दिया है और पहले से ज्यादा आंदोलन में किसान पहुंचने शुरू हो गए हैं। आपके साथ नेटवर्क प्रॉब्लम है, आप अपने माइक को म्यूट कर लीजिए, फिर से मैं आपको अनम्यूट करने के लिए कहूंगा। अल्ताफ भाई, आप अपने माइक को म्यूट कर लीजिए प्लीज। जी, फिर से मैं आपके पास आऊंगा, तब अनम्यूट कर लीजिएगा। सीमा डोरा जी, सुन पा रही हैं? जी जी। सुना आपने? ये वहीं से जहां से किसान यूनियन का जन्म हुआ है वहीं से रिपोर्टिंग करते हैं। ये कह रहे हैं कि यहाँ जो 26 जनवरी के बाद आंदोलन को और ताकत मिली,
राकेश टिकैत ने एक ऐसी इमोशनल अपील की, उन्होंने कहा कि मैं पानी भी घर का पीऊंगा, गांव का पानी पीऊंगा, और लोग सर पर पानी के कैंटर और वो रख के जाने लगे। तो क्या क्या लगता है कि दांव उल्टा पड़ गया सरकार का? ये कोई दाव की लड़ाई तो है नहीं सर, देश को बचाने की लड़ाई भी नहीं कह सकते, ये तो कहेंगे कि दोनों को मिलके काम करना चाहिए था। और शुरू से सरकार ये बात कह रही है, प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि 5 राउंड्स पहले लिए उन्होंने बैठक के, और बार बार बोला कि बैठक के लिए आप हमेशा आमंत्रित है, आप बात तो करिए कभी। देखिए किसी भी मसले का हल हाँ या ना में नहीं होता, वो हमेशा एक बात कहते हैं, इधर यस और नो, आप लीजिए वापस, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसा तो कभी कुछ हुआ ही नहीं ना, कभी भी कोई भी, अगर हमने इतने आंदोलन देखे होंगे अपनी लाइफ में, कभी भी कोई ऐसा आंदोलन नहीं हुआ यस और नो वाला। हमेशा ये होता है कि बात करिए, बातचीत में हमेशा रिजल्ट्स निकलते हैं, सामने रास्ते निकलते हैं और उन रास्तों पे आप चलिए, लेकिन वो हमेशा अड़े रहते हैं। और अब वो क्या कहते हैं, ये लड़ाई तो अब जी उसकी बिलों की है ही नहीं, ये तो आन बान शान और पगड़ी की लड़ाई रह गई है। तो ये पगड़ी की लड़ाई कैसे हो गई? ये पगड़ी की देश पगड़ी से बड़ा हो गया। प्रधानमंत्री की पगड़ी कुछ नहीं आपको दिख रही? आपका प्रधानमंत्री आपको बार बार बुला के बोल रहे हैं कि आप करिए। मैम आप मुझे बोलने दीजिए, बोले डू नॉट शो मी योर फिंगर प्लीज, लेट मी टॉक फर्स्ट। I'm not showing you my finger, all right? I'm showing the anchor my finger. Let me talk first. Let me talk. आपके This पास is very आऊंगा, urgent सुजाता topic. जी। Nobody's talking Let to me you. talk. Either you just talk. सुजाता जी You are the one who's asking me. I'm not saying You a just. word. I'm not asking you. Let me talk. सुजाता जी मैं आप मत बोलिए, मैं बोल रही हूँ ना। आप मत बोलिए, आप बोलिए, आप मत बोलिए। लेकिन कुछ है नहीं तो क्या करेंगे आप? प्लीज 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 सुजाता जी, आपके पूरा पास क्या करने दो, बोले? मैं आपके पास आऊंगा। देश खराब करे आप लोग मिलके, कांग्रेस को क्या? टारगेट करिए। सब करे आप लोग, सब करे आप लोग। नहीं है, देश संभालना चाहिए, बातें करने। सुजाता जी प्लीज आता नहीं देश संभालना, सीमा जी, पूरा देश कंप्लीट करिए, सीमा पूरा जी, वोट कंप्लीट सेटल करिए, करना आपने प्लीज। देश को, आपके प्रधानमंत्री को, और आप देश को संभालना नहीं करना। सुजाता आप लोगों को जी, प्लीज। ऑपोजिशन में बैठा हुआ था, गंदी राजनीति करके बैठे आप सुजाता लोग, जी, प्लीज। गंदी राजनीति। सुजाता जी, सुजाता ये जी, महाराष्ट्र प्लीज। सरकार और भारतीय जनता पार्टी के बीच का, भारतीय जनता पार्टी के गुंडे क्यों भेज रही है? नंद किशोर सुजाता जी, मैं गुर्जर आपके पास आऊंगा, प्लीज बिल्कुल प्लीज सोशल बॉयकॉट हो प्लीज। चुका है। सुजाता जी, मैं आपके पास आऊंगा। सुजाता जी प्लीज प्लीज। सीमा जी कंप्लीट करें, मुझे सुजाता जी के पास जाना है। जी सीमा जी। तो एक बात ये थी जी कि आप आपका स्वागत है, बात कर, जी बात जी ही नहीं करनी, क्यों आ जाते हैं हर बात यस और नो के? देखिए आप हमेशा किसानों के लिए बात करते हैं कि किसान ही इम्पोर्टेंट। सुजाता जी प्लीज, मैं आऊंगा आपके पास, पूरा करने दें प्लीज। जब हम बराबरी के जवानों जैसा राइट रखते हैं तो हम उनके लिए क्यों नहीं ओपन कर सकते? कभी हमने किसी और ने तो नहीं कहा कि यस और नो। इस तरीके से तो जितने भी बिल हम कभी भी पास करेंगे कैबिनेट में, वो सब लोग अड़ के खड़े हो जाएंगे यस और नो। ऐसे तो नहीं चल सकता ना देश। बिल्कुल। उनको देश चलाना है, कुछ बातें आपकी, कुछ बातें हमारी। हाँ। तो आप ये कह रही हैं सीमा जी आप ये कह रही हैं कि कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए, अड़ना नहीं चाहिए, आप ये कह रहे हैं। हम झुके, बार बार आपको प्रधानमंत्री जी कहना, ये तक कह दिया उन्होंने जी। कि 1.5 साल के लिए इस बिल को होल्ड पे डाल देते हैं। आप 1.5 साल के लिए होल्ड पे तो जाने दीजिए कम से कम। आपको तो, आपकी तो वही बात होगी ना कि आपको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, आपको पगड़ी से मतलब है, आपको प्रधानमंत्री की पगड़ी को अपने पैरों में डालना है, बस ये चाहते हैं आप। आपको अपनी पगड़ी बचाने से मतलब नहीं है। आपको ये बताना है कि मोदी जी कैसे, आप किस तरीके से प्रधानमंत्री को झुकाना चाहते हैं। सीमा जी, ओपनिंग डिबेट है, मैं आपके पास आऊंगा। सुजाता जी अब आप बोल सकते हैं। सीमा जी कह रही है कि आप लोगों ने अड़ियल रुख अपनाया है, किसान संगठनों ने, आपको नहीं कह रही हैं, किसान संगठनों ने अड़ियल रुख अपनाया है, इसलिए ये डिबेट जो है इस तरह का माहौल बना है। तो और आपको तो कहते ही है कि आप लोगों ने किसानों को भड़का रखा है, तो जवाब आप ही दें। भारतीय जनता पार्टी में कि उन्हें लगता है कि विपक्ष को टारगेट कैसे करे, वो दूसरे को टारगेट कैसे करे, इसका कारण है ये भारतीय जनता पार्टी जो है कभी सरकार में रहना जानती ही नहीं है। अगर मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को छोड़ दूं तो मोदी जी की जो सरकार है ये केवल भ्रम पैदा करके लोगों को आपस में लड़वा कर सत्ता संभाले बैठी है। अब देखिए कि कितने बड़े बड़े झूठ। अरे भाई 11 राउंड की बातचीत हो गई, 5 राउंड की किसने कही? और पहले राउंड की बातचीत में हमारे किसान भाइयों ने क्लॉज बाय क्लॉज सरकार को अपनी जो संशय थे वो उनसे अवगत करवाया, और सरकार के नुमाइंदे
रविशंकर प्रसाद कितनी बेशर्मी से इन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग बता रहे थे। उधर राकेश टिकैत जी के साथ जिस तरह से राजनाथ सिंह उनके बारे में बात कर रहे थे या अमित शाह जी बात कर रहे थे, वो कुछ और ही था। जिस तरीके से इन्हें पाकिस्तानी, आतंकवादी, खालिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग कहा, और अब तो भारतीय जनता पार्टी इसलिए एक्सपोज हो गई क्योंकि इस प्रचंड बहुमत की सरकार को बनाने के लिए यही किसान थे, और इन्हीं किसानों को आज पता चल गया कि उनके साथ कितनी बड़ी दगाबाजी करी है इस षड्यंत्रकारी सरकार ने। आज की बात आपने करी थी त्यागी जी, तो उसी पर बता दूं, आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बातचीत करने के लिए तैयार हैं, एक फोन कॉल अवे है, तो वो फोन नहीं कर सकते। जिस वक्त वोट चाहिए थे, भीख मांगने गए थे ना, क्या कहा था उन्होंने, भूल गई है? उन्होंने कहा था मुझे प्रधान सेवक बना दो, मैं चौकीदार, और तब भारतीय जनता पार्टी के ये अंधे भक्त एक व्यक्ति की पूजा करते हुए भूल गए कि उस वक्त मैं भी चौकीदार कह रहे थे। आज चौकीदारी करना भूल गए देश की, आज चौकीदारी करना भूल गए सरहदों की, आज चौकीदारी करना भूल गए हमारे रेड फोर्ट की, लाल किले की। सुजाता जी, मेरे लाल साथ किले किसान के मामलों के अंदर जो जानकार लोग हैं, घुसे वो कैसे घुसे, सुजाता मैं जी, आपको उसके बारे में इसलिए बोल रही हूँ कि वहां पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से इन्होंने कहा, इस सरकार ने कहा कि आर्मी यूनिट को हटाना होगा। वहां एक आर्मी यूनिट होती थी, इनको पता भी है इस बारे में, वो आर्मी यूनिट क्यों हटाई गई। उसके बाद जो गेट होता है उसके अंदर जाने के लिए कई बैरियर्स आपको पार करने पड़ते हैं। इतनी भीड़ इतनी आसानी से एक गेट से चली गई, उन बैरिकेड्स को पार कर गई, और कितनी तरफ से लोग घुसे थे, कैसे घुसे, और देश की सुरक्षा जिसके हाथ में भी है, जब वो लाल किले को नहीं संभाल सका तो वो देश की सरहद को कैसे संभालेगा। इसीलिए आज हम देख रहे हैं कि इतने सालों में जिस जमीन को ये कहते हैं कि चीन के कब्जे में है, और बिल्कुल है, वहां पे एक गांव बना दिया चीन ने, क्योंकि ये संभाल नहीं सकते देश को। कहां गया पन्नू, जो नहीं पकड़ा, कहां गया दीप सिद्धू, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, क्योंकि नथुराम गोडसे के साथ भी इन्होंने यही कहा, ये तो नथुराम गोडसे के अनुयायी हैं। कल तो आपने देखा होगा सोशल मीडिया में, यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो नथुराम गोडसे को ट्रेंड करवा रहे थे। नथुराम गोडसे जो देश का पहला आतंकवादी था, और आज आतंक फैलाने वाली सरकार अपनी पार्टी के लोगों को भेज रही है ताकि एक अहिंसक मूवमेंट को बदनाम कर सके, मगर हार गए। और देखिए इन्होंने किस तरह से विभाजित किया था, रंगों को विभाजित किया था, और सबसे बड़ा प्रतीक जो वापस लोग एक हो गए हैं वो रंगों को एक देखते हुए। जब आप राकेश टिकैत जी के सर पर या तो आप केसरी रंग की पगड़ी देखते हैं, सफेद रंग की या हरे रंग की, हरे रंग को इन्होंने अलग करके डाला था। जिस तरह से इन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया था, आज खत्म हो गया। और ये बात कर रहे हैं पगड़ी की, जनतंत्र में जन आगे और तंत्र पीछे, लोकतंत्र में लोग आगे और तंत्र पीछे होता है, और गणतंत्र में गण आगे और तंत्र पीछे। उसमें ये गण का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि गणतंत्र को ये गणतंत्र से दबाना चाहते हैं, जो ये नहीं कर पाए। जिस तरीके से गणतंत्र वाले दिन गणतंत्र प्लीज मुझे बोलने नहीं दूंगी एक शब्द आपको। सुजाता जी प्लीज बीच में आप बोल लीजिए ना, बंद करिए इस डिबेट को। यू जस्ट स्पीक, यू गेट लॉस्ट, हु स्टॉपिंग यू। जाइए आप कौन होती है दूसरे को बताने के लिए। देश देशद्रोही है, देश के नागरिक बताइए कि उन्हें क्या करना चाहिए। जो आपने किया है वो दिख रहा है, देश को विभाजन करने वाली ये पार्टी आज फूट रही है। कल से आप देख रहे हैं 26 तारीख को किस प्रकार आप लोग ड्राइव में चला गया है, क्योंकि वो जानते हैं कि इनकी पार्टी दो धड़ों में टूट रही है। जिस प्रकार से इन्होंने एक किसान के आंसू बहाए, वो किसान का जो आंसू था
वो लहू था भाई, सुजाता जी, आपको मेरी आवाज आ रही वो है? जो लहू था वो आग लगा देगा इस देश में, ताकि आपको अपनी चीजें दिखाई दे, अपनी गलतियां दिखाई दे, आपकी सरकार को भस्म कर देगा। ये किसान है जो 70% देश का है, और इस प्रकार से इन्होंने आंदोलन को दबाने। सुजाता जी, मुझे उनको लेना पड़ेगा, मेरे साथ किसान मामलों के जानकार हैं। सुजाता जी प्लीज प्लीज प्लीज, सुजाता जी प्लीज, सुजाता जी प्लीज आप मेरी बात सुने। सुजाता जी प्लीज, सुजाता जी मेरे साथ किसान मामलों के जानकार हैं, गौतम सिंह जी जुड़े हुए हैं मेरे साथ, आइए उनसे बात करते हैं। गौतम जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है जी। गौतम जी, मैं समझना चाहूँगा, मेरे साथ दो बीजेपी के नेता हैं, सीमा डोरा जी, और कांग्रेस के नेता हैं सुजाता पॉल जी। दोनों लोगों का कहना ये है, दोनों विद्वान प्रवक्ता हैं अपनी अपनी पार्टी के, उनका कहना ये है कि जिद पर अड़े हुए हैं। उधर सरकार को कह रहे हैं कि सरकार जिद पर अड़ी है, उधर कह रहे हैं किसान जिद पर अड़े हैं। तो ये असल मामला है क्या, कौन जिद पर है? मेरे ख्याल से दोनों ही पक्ष जिद पर हैं। अच्छा, जैसा कल प्रधानमंत्री ने कहा है जी उन्होंने एक पहल की है, जी तो उसका स्वागत करना चाहिए और किसानों को जाना चाहिए उनके पास, जी क्योंकि ये लगभग 70 दिन से बैठे हुए हैं। जी वहाँ बैठ करके क्या हल निकलेगा? जी जब तक पीछे हटा करके बात नहीं करेंगे, क्योंकि बिना बात के बात नहीं बनेगी। निश्चित सी बात है, किसान सड़क पर बैठे रहेंगे, सरकार कोई रेस्पॉन्स नहीं देगी, तो कैसे चलेगा? लेकिन गौतम जी, 10-10 दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं, 10-10 दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं, दोनों का रुख एक तरफ है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि किसान एक कॉल दूर हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से जहां पर किसान बैठे हैं वो मुश्किल से 17-18 किलोमीटर दूर है? तो क्या आपको नहीं लगता कि पीएम को पहल करनी चाहिए आगे आकर? निश्चित रूप से पहल करनी चाहिए, दोनों पक्षों को पहल करनी चाहिए, जिद तो करनी ही नहीं चाहिए। अगर जिद कोई पक्ष करेगा तो इसका कोई मुद्दा हल नहीं होगा। जी जी जी, पक्षों को ही इसमें जो है, और किसान को भी अपनी थोड़ी करनी चाहिए, और जो ये हमारा कानून बना है इसके नफे नुकसान को अच्छी तरह से समझना चाहिए। बिल्कुल। नहीं तो आप एक किसान होने के नाते आप इसको क्या मानते हैं? मैं आपके पास अभी आऊंगा थोड़ी देर में, मुझे सीमा डोरा जी से जवाब लेना है। सुजाता जी क्विक रेस्पॉन्स आप करिए। सुजाता जी आप कुछ कह रही थी, फिर मैं सीमा डोरा जी के पास जाऊंगा। सुजाता जी आपकी आवाज मुझे प्रॉपर नहीं आ रही है। जी जी सुजाता जी, मैं सीमा डोरा जी के पास जाना पड़ेगा मुझे, अभी मैं आपकी आवाज तब तक ठीक कराता हूँ। सीमा जी मेरे साथ एक आ गई आपकी आवाज अच्छे से आ रही है। मैं सीमा डोरा जी से जवाब लेना चाहूंगा। सीमा जी, मेरे साथ किसान मामलों के जानकार जुड़े हैं, उनका किसी राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं है। वो कह रहे हैं दोनों ही पक्ष अपनी जिद पर अड़े हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ किसान जिद पर अड़े हैं? सीमा जी जी, दोनों पक्ष किस जगह जिद पे अड़े हैं सर? वो तो कह रहे हैं ना कि आप आइए बातचीत करिए। यही बात तो है कि कुछ ना कुछ बीच का हल निकालिए ना। आप ये कहेंगे कि बिल्कुल आप तीनों बिल वापस ले लीजिए, बस एक यही सोल्यूशन है, तो ये नहीं हो सकता। बीच का सोल्यूशन निकालिए, आपको कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ संशोधन किया जाए, बिल्कुल किया जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल बस आपको एक ही बात है कि आप बिल वापस ले लो। ये नहीं, ये जिद है, ये सरकार को झुकाने की जिद है, ये कोई मसला नहीं है। साफ साफ अभी राकेश ने ये बात बोली कि ये पगड़ी की लड़ाई रह गई है जी, बिल की नहीं है। जरा पूछ
पूछना ये कोई बात नहीं होती है। सरकार चला रहे हैं, सरकार, कोई खेल नहीं सीमा खेल रहे, डोरा जी, उसको भी सीमा जवाब डोरा जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं जो हमारे किसान मामलों के जानकार हैं, तो आप बीजेपी के बोलिए। नेता हैं, कुछ पूछ रहे हैं जी, आप पूछ सकते हैं गौतम जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जी ये गन्ने का आधा सीजन जा चुका है, आधा गन्ना किसान के खेत से जा चुका है मिल में, अभी तक गन्ने का भाव डिक्लेयर क्यों नहीं किया इन्होंने? सीमा जी, गौतम जी कह रहे हैं कि किसानों का गन्ने का अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, अभी गन्ने का बकाया है और आधा सीजन खत्म हो चुका है, किसान परेशान है। सीमा जी, भाव भी किन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है। अच्छा, अभी तक भाव भी क्लियर नहीं लिखा है, पर्ची मिलती है। पता नहीं है चाहिए कि हमारा गन्ना किस भाव बिकेगा। जी जी जी, सीमा जी, आज सब कुछ सामने आ जाएगा ना, घर पे सब कुछ लटका करके रहेंगे, कैसे आपको सब कुछ मिलेगा बताइए? जी जी, क्या तो मतलब गणतंत्र दिवस वाले दिन शर्मनाक घटना घट गई, अब आप इससे ज्यादा क्या बोलेंगे? क्या कह सकते हैं आप लोग? इतने जवान हमारे जख्मी हो गए, हमारे गन चल गई, और ऊपर से कहती हैं कि देश चलाना नहीं आता। उस समय आप क्या चाहते थे? ये लोग क्या चाहते थे कि जब पुलिस इसको मार रही थी तो पुलिस फायरिंग करती? ये यही चाहते थे, नहीं, ये नहीं, यही सीमा चाहते जी, थे कि मैं आपके होगा, पास त्यागी आऊंगा, देंगे सीमा इस जी। बात का जवाब, सुजाता इस जी, बात का जवाब दे एक सेकंड लीजिए। में मैं आपके पास आ रहा हूं सुजाता जी, बस एक सवाल मेरा सीमा जी से है। सीमा जी, क्या आपको लगता है कि वहां पर पानी बंद करा दिया गया, बिजली काट दी गई, क्या नागरिक के कोई अधिकार नहीं होते हैं? क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? उनका अधिकार नहीं है स्वस्थ हवा, स्वस्थ पानी, साफ पानी बैठे लेना? इनको सारे अधिकार नहीं मिले? सारे अधिकार नहीं मिले क्या इनको? जी जी, किसी तो चीज की कमी थी वहां अगर पर? आपका विरोध करेंगे तो फिर आप बिजली पानी कटवा देंगे, आप ये विरोध कह रहे हैं? नहीं था, डेढ़ महीने से 2 महीने से जब वो बैठे हुए, वो विरोध ही कर रहे थे। क्या उनको किसी चीज का अधिकार नहीं मिला? लेकिन आप सब कुछ समझिए मिल रहा सीमा था जी, उनको, इससे आंदोलन मजबूत बढ़िया हो बढ़िया, गया, आपको मौका हर मिल गया चीज घिरने का। उनको मिल रही थी। जी लेकिन जब वो देश के खिलाफ ही बिल्कुल खड़े हो जाए, चक्कू छुरियां चलाने लग जाए, गन चलाने लग जाए, तो क्या करेंगे फिर? बताइए। तो सीमा जी, आप ये कह रही हैं कि सरकार का विरोध करना देश का विरोध करना होता है? नहीं जी, आप सरकार का विरोध कर सकते हैं। आंदोलन होता आंदोलन में जब तो आंदोलन में जी, अल्ताफ भाई, तुमने अपना अनम्यूट कर दिया है क्या? अल्ताफ, सुन पा रहे हो? जी जी। हाँ, मैं समझ गया था, जितना डिस्टरबेंस है आपने अनम्यूट कर दिया था। अच्छा अल्ताफ भाई, अब ये बताओ चौधरी साहब, आप भी वहां से पूरा देखते हो सिस्टम को, ये लड़ाई वर्सेस किसान वर्सेस एक जाति हो गई, या ये लड़ाई सिर्फ किसान? क्योंकि सरकार ने ये भी कहा है, राकेश टिकैत का कहना यह है कि ये एक जाति विशेष को टारगेट कर रहे हैं। तो आप वहाँ शामली और मुजफ्फरनगर उस क्षेत्र में घूमते हैं, तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है पुलिस प्रशासन द्वारा? जी हाँ सर, मैं बताना चाहूंगा, इसको जातियों में सरकार बांटने की कोशिश कर रही है। इस लड़ाई किसान वर्सेस सरकार है, जिसको जातियों में बांट दिया गया है। कहीं तक खालिस्तान बताया जाता है, कहीं पर देशद्रोही, कहीं पर आतंकवादी। किसानों को अलग अलग नए नए नाम दिए जा रहे हैं। जी, अच्छा, आपके मेरा सवाल आम आदमी से बात होती है, आपके आम आदमी से बात होती है, सीधे साधे किसान से बात होती है वहां फील्ड में, तो वो अब उसका क्या नजरिया है, अब क्या सोचता है, वो क्या कहता है इस आंदोलन के बारे में? यही कहता है कि हमारे जो सरकार है हमारे विरोध चल रही है, हमारे पक्ष में नहीं है बिल्कुल भी। अगर हमारे पक्ष में होती हो तो हमारे जो बिल बनाए हैं इनको रद्द कर देती, लेकिन सरकार ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है। अच्छा, मेरे साथ बीजेपी की विद्वान प्रवक्ता मौजूद हैं, सीमा डोरा जी, आप उनसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं? जी हाँ बिल्कुल, मैं सीमा जी से पूछना चाहता हूँ, अब तक जो भी बातचीत हुई है सरकार के और किसानों के बीच, सरकार किसानों के सामने शर्त ही क्यों रखती है? बिना शर्त के कोई बातचीत क्यों नहीं करती? सीमा जी, जवाब दें। शर्त सर आप लोग किसान रखते हैं ना, सरकार ने तो कभी शर्त नहीं रखी। सरकार ने ये कहा, सरकार ने ये कहा कि रास्ते खुले हैं बातचीत के, यस और नो के नहीं, है ना? वो क्या कहते हैं कि या तो बिल पास कर लो, उसके बाद बिल वापस नहीं लेंगे तो हमें कोई बात नहीं करनी। तो ये बात नहीं होती ना सर, सोल्यूशन ये नहीं। जी आप ये बताइए, जब ये किसानों के पक्ष में बिल है ही नहीं तो सरकार इसको रद्द क्यों नहीं कर रही है? क्यों रद्द करेगी? ऐसा तो कुछ नहीं है कि पूरे देश के किसान तो नहीं वहां बैठे हुए, बाकी भी तो मान रहे हैं ना, तो कुछ तो अच्छा होगा इस बिल। क्या बताइए, जो ये किसान है ये कहीं विदेश से आए हैं क्या? नहीं, विदेश से तो नहीं आए हैं, लेकिन पूरे देश के भी नहीं है, सारे देश के भी नहीं है, मान रहे हैं ना वो भी।
कुछ मान रहे हैं आप धर्म जाति अच्छा, की बात करो तो मैं ये बिल्कुल, बात नहीं, बिल्कुल। मैं तो बिल्कुल नहीं, मैंने बोला कि धर्म जाति की बात है, किसी भी धर्म के, मैं तो बिल्कुल नाम ही नहीं लिया किसी भी धर्म का या जाति का। धर्म वाला मसला बात तो इसमें चल नहीं है, सकता है, नहीं तो बातचीत से हल हो सकते हैं, वो बातचीत सीमा से हल गौरा क्यों जी, नहीं हो रहे इस हैं? मसले को इसका धार्मिकरण तो मतलब दिया नहीं जा बैठ सका के है। टस से मत हो ना। जी जी जी। अच्छा सीमा जी, एक मेरा छोटा सा सवाल है, फिर मैं सुजाता जी के पास जा रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि वहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो शुद्ध विशुद्ध किसान हैं या वो कुछ इधर उधर के लोग हैं? आपको क्या लगता है? सर देखिए, किसान है, लेकिन उनके बेचारे भोले भाले किसानों को भड़काने वाले भी बहुत लोग हैं वहाँ पे, ठीक है, जो अपनी राजनीति देख रहे हैं वहाँ पर, लाखों लोगों को भड़काया जा जिनको सकता है, आप ये कह रहे हैं? बीजेपी से नफरत है, जी, बीजेपी जी। को हटाना है, और उनको इतना अच्छे से पता है कि बीजेपी नहीं हट सकती, तो वो सारे के सारे शैतान कंपनियां एक साथ मिल गए, वो है। ओके। सुजाता जी, सुजाता बीजेपी जी, का विधायक से लेकर पहुंच जाते हैं वहां पे, इस बारे में क्या होगा? नहीं चलो, मैं सुजाता पॉल जी के पास जाना चाहूँगा। अल्ताफ भाई मैं आपके पास बाद में आऊँगा। सुजाता जी, अब इतने सारे लोगों को आप भड़काते क्यों हैं? क्यों बीजेपी को हटाना चाहते हैं आप? सीधे लड़िए ना, विपक्ष के तौर पर आप किसानों को मुद्दा बना के लड़ जाते हैं। अरे आपको बताऊं, जी ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जी। विधेयक लाकर सोच रहे हैं कि देश का भी कॉन्ट्रैक्ट लोगों ने इनके नाम पे कर दिया है। अरे भाई इनको बता दीजिए, लोकतंत्र है, किसी के बाप की मिल्कियत नहीं है, ये भारत देश है और यहाँ पे लोगों की चलती है, जिसको लोग चुनेंगे वो सत्ता में होगा। इनके जो साथी हैं आज टूट टूट के अलग क्यों हो रहे हैं? क्यों पंजाब से भी इनकी सहयोगी पार्टी समर्थन वापस ले रही है? क्यों बेनीवाल जी भी पीछे हट गए हैं? एक एक करके लोग हटेंगे, ये पार्टी भी टूट जाएगी, क्योंकि दूसरों को विभाजित करने वाले कभी भी खुद एक नहीं हो सकते, क्योंकि ये लोगों को तोड़ते हैं, दूसरी की पार्टियों को तोड़ते हैं। अब इन्होंने बहुत कुछ कहा और मुझे समय दीजिए, बताऊं मैं इनको कि ये जो गोली मारने वाली बात बता रही है ना, ये सब व्हाट्सएप पे लिखकर इनको जो कुछ आया है, इन्होंने केवल वर्बटिम पढ़ पढ़ के रटा है और वही बताया है, क्योंकि हर प्रवक्ता कहता है कि क्या विपक्ष चाहता था कि गोली चढ़ जाए? ये लोग चाहते थे कि गोली चल जाए, उसके बाद ये कहेंगे कि देखो इन्होंने गोली चला दी। आप लोग ऐसी घटिया बातें सोचते होंगे। हम अपने देश के लोगों की जान जो है उसको बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं, उसका मूल्य समझते हैं। आप उनको वोट समझते हैं, हम उन्हें लोग समझते हैं। आप जिनकी बात कर रहे हैं ना, उनपे गोली चलाने की ना तो स्टेज थी ना आप चला सकते थे। पूछिए क्यों त्यागी जी? ये कैसे गोली चला देते सिद्धू और उसके गैंग पे? क्योंकि लोग तो इनके अपने थे। वैसे स्टेज नहीं थी, मगर साफ बात यह है अपने लोगों पर गोली थोड़ी चलानी थी। अब आ जाते हैं, ये बात कर रहे हैं अधिकारों की, झुकने की। किसके बारे में बात हो रही है? किसके झुकने की बात हो रही है? यही वो प्रधानमंत्री है जो बड़ी बड़ी बातें कहते हुए आए, और कितने झूठ है कि आज इन्होंने अपने लोगों को रखा हुआ है ये बताने के लिए कि प्रधानमंत्री की पगड़ी को क्यों झुकाओगे। क्या प्रधानमंत्री का अहंकार नहीं है ये? क्योंकि अगर प्रधानमंत्री जी हमारे किसानों की बात को मानकर कानून वापस ले लेते हैं जो अवैधानिक तरीके से पास करे गए, कोरोना काल में जिस प्रकार से जून के महीने में वो अध्यादेश लेकर आए, जिस प्रकार से ध्वनि मत से इन्होंने सितंबर में उसे पास किया, जिस प्रकार से बिना हितधारकों के ये विधेयक लेकर आए हैं, उसको देखते हुए अगर ये वापस ले ले तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। ना उनके अहंकार की बात होनी चाहिए, ना उनके पगड़ी को नीचे रखने की बात होनी चाहिए, क्योंकि ये जो भारतीय जनता पार्टी है ना, इनके अंदर हीन भावना है। ये हीन भावना से ग्रसित लोग हैं। इन्हें ये नहीं समझ में आता कि ये जो प्रधानमंत्री है चुने गए हैं, और प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का नहीं होता, प्रधानमंत्री मेरा भी है, प्रधानमंत्री देश के एक एक व्यक्ति का है। और आज राकेश टिकैत ने इस तरफ इशारा भी किया है, उन्होंने कहा है शान होना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री से सवाल करने का अधिकार लोगों को होता है। जिसने चुना होता है उसकी बात को सुनना भी चाहिए, और जब जरूरत पड़े तो पीछे हटना भी चाहिए। अब एक और बात, जातियों में बांटा इन्होंने, और ये कह रहे हैं बीजेपी को हटाना। भाई तो इसका मतलब ये तो खुद ही बता रहे थे कि इन्होंने किस तरीके से कहा कि हमें वो, मतलब ये अपने आप को राजा और आम जनता को जो है नौकर
इनके गुलाम समझ रही है। ऐसे नहीं चलता लोकतंत्र। अगर लोकतंत्र है तो एक एक व्यक्ति का वोट, जिससे आपने भीख मांग कर लिया प्रधानमंत्री ने, एक एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसका वोट आपको गया है। और जब ये कहते हैं कि हमें हटाना चाहते हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है? अगर लोगों ने इन्हें कह दिया कि हम आपको हटा देंगे अगर आपने ऐसा किया, ये जनता है, जनता जनार्दन होती है। अब अभी गौतम जी एक बात कह रहे थे, गन्ने का जो, मुझे पूरी बात सुनाई नहीं दी इसलिए कह रही हूँ कि गन्ने के मेरे ख्याल से भुगतान की वो बात कर रहे होंगे, तो गन्ने का भुगतान हुआ नहीं, जबकि 15 अक्टूबर तक होना था। और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को ये नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट का मान सम्मान ये नहीं करते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि 15 दिन में गन्ने का भुगतान होना चाहिए। क्या मैं ये बात कंप्लीट कर लूं? मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। जी जी जी, पूरा कर लें, पूरा कर लें जी। तो गन्ने का भुगतान जो है 15 दिन में होना चाहिए, और 15 दिन के बाद इनको जो है इंटरेस्ट देना होता है। तो इंटरेस्ट तो भूल जाइए, गन्ने का भुगतान ही नहीं हो रहा। और आपको दूसरी बात बता दूं, आदित्यनाथ जी ने कहा था कि 15 अक्टूबर तक होगा, अब आप देख लीजिए फरवरी आने को हो गया मगर भुगतान नहीं हुआ। और दूसरी बात, गन्ने का जो एमएसपी एफआरपी होता है, वो एफआरपी एमएसपी की जगह उसको फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस बोलते हैं, एफआरपी, वो अभी तक डिक्लेयर नहीं किया। मतलब गन्ना जो है वो मिल में डाला जा रहा है, कोल्हू पर छोड़ के आ रहा है, मगर किसान कहीं पे भी डाल रहा है, उसे तो यही नहीं पता कि उसको उसका दाम क्या मिलेगा। इसलिए प्रधानमंत्री जब बार बार एमएसपी की बात करते ना, रहेगा रहेगा, अरे तो डिक्लेयर क्यों नहीं किया, ये भी बता दो। बिल्कुल। तीसरी बात, जब हम एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की बात करते हैं, तो एसेंशियल कमोडिटीज में जो चीजें आती हैं उस पर लगता है एमएसपी, उसके लिए एमएसपी डिक्लेयर करती है सरकार। और जो धान और गेहूं है उसे एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में से निकाल दिया गया है। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में से निकालने का मतलब है अब एफसीआई उसे नहीं खरीदेगी। इसका मतलब है कि कंट्रोल की दुकानों में एफसीआई उसे नहीं बेच पाएगी, क्योंकि वो उसका भंडारण नहीं करेगी। और भंडारण कौन करेगा? वो बड़ा व्यापारी। और मुझे गौतम जी के पास जाना है। क्या देश में अडानी है जिसने साइलो बनाए हैं? आप अपनी बात पूरी करें, मुझे गौतम जी के पास जाना है। और भी बहुत है, मगर इतनी बातों का ही जवाब दे लें। बिल्कुल, मुझे गौतम जी के पास जाना है। गौतम जी, सुजाता पॉल जी ने भी एक सवाल उठाया, वो कह रही हैं, आप पूछना चाह रहे हैं उनसे कि गन्ने का, वो भी कह रही कि एफआरपी जो है वो डिक्लेयर नहीं होता है गन्ने का भी। लेकिन आपसे मेरा एक दूसरा सवाल भी है, इस आंदोलन को आम किसान किस रूप में देख रहा है? आम किसान जो खेत में हल चलाता है, जो सिर्फ खेती करता है, क्या उसको वो अपने हित का आंदोलन मान रहा है, या जैसे कि सीमा डोरा कह रही थी कि पूरे किसान इस आंदोलन में शामिल नहीं है, बहुत से किसानों को पता भी नहीं है, तो क्या आपको क्या लगता है, आम किसान के नजरिए से आप इस आंदोलन को किस तरह देखते हैं? देखिए, इसमें जहां तक आम किसान की बात है जी, सच्चाई तो यह है कि इसमें आम किसान भाग नहीं ले रहा है जी। इसमें दरअसल ये लगभग 40 के आसपास हमारी यूनियंस हैं, किसान यूनियन जी, वो विशेष तौर से वो थोड़े थोड़े लोग हैं, चलो जिसकी अगुवाई मेरा सवाल यह है कि जो हरियाणा और पंजाब के किसान हैं, क्या वो विशुद्ध रूप से किसान नहीं है? निश्चित। अच्छा, तो क्या उन किसानों का दर्द, हरियाणा और पंजाब के किसानों का दर्द और यूपी के किसानों का दर्द अलग अलग हो सकता है? नहीं, अलग नहीं हो सकता, लेकिन वहाँ समस्या दूसरी त्यागी जी, मैं समझता हूँ जैसा हमारा यूपी है जी, यूपी में मंडी का कोई अस्तित्व नहीं है जी। जब मैं अपना धान बेचता हूँ, जब अपना गेहूं बेचता हूँ, तो यहाँ का लोकल व्यापारी मुझसे खरीद कर ले जाता है, और वो कायदे में अगर देखा जाए तो एक तरह से वो गलत काम कर रहा है। लेकिन गौतम जी, प्रॉब्लम अपनी अपनी है। आप अपने गन्ने की बात कर रहे हैं,
आप एफआरपी की बात कर रहे हैं, तो आपकी गन्ने की प्रॉब्लम है, पंजाब की धान गेहूं की प्रॉब्लम है, हरियाणा की गेहूं की प्रॉब्लम है, कुछ जगह की बिहार की धान की प्रॉब्लम है। बात कर रहा हूँ जी क्या कि ये यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारा जो इन्होंने एमएसपी है, जी, एमएसपी डिक्लेयर कर देते हैं, लेकिन क्या वास्तव में एमएसपी में हमारी फसल बिकती है? अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर एमएसपी हो भी जाए तो भी फसल की कोई गारंटी नहीं है यहाँ पर? तो कोई ना खरीदे। जी 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 दूसरी बात, अगर मुझे आप दोनों प्रवक्ता मेरी बात को सुन रहे हो, जी जी तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जी किसान गेहूं उगाता है, जी दाल उगाता है, जी चावल उगाता है, धान उगाता है, जी गेहूं जो जीवन देता है, जी जो जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत जरूरी है, जिसके बिना काम नहीं चल सकता, जी 20-30, 10 कुंटल, 20 कुंटल गेहूं उगाता है, वो पूरे साल अपने बच्चों का पेट कैसे पालेगा? जी क्योंकि बुनियादी सवाल ये है, जिस चीज को 1 लाख रुपए की सैलरी लेने वाला जब बाजार में जाएगा, 1 लाख की सैलरी लेने वाला कर्मचारी जाएगा, जी उसी भाव वो गरीब किसान खरीद करके लाएगा, उसी भाव 1 लाख की सैलरी वाला खरीद करके लाएगा। बिल्कुल, आपकी बात आ गई गौतम जी। ये सवाल मैं सीमा डोरा जी के पास रखूंगा। एक मिनट जी जी मैं जब डीजल लेने के लिए जाता हूँ, जी, तो मेरी सब्जी के लिए सरकार मुझे सस्ता डीजल नहीं देती। बिल्कुल बिल्कुल, आपका मुद्दा जायज है। जब मैं अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजूंगा, तो मुझे वहां सरकार फीस में कम नहीं करती मेरे बच्चे के लिए, इसलिए कि बिल्कुल। मैं तुम्हारी चीज सस्ती खरीद रहा हूँ, खरीद रही है सरकार, तो आप अपने बच्चे की फीस कम कर लीजिए। क्यों नहीं करती भाई? जब मेरे सामान को आवश्यक वस्तु मान करके, जी जी जब मेरे सामान को सस्ते में खरीदते हैं, जी, तो मेरे बच्चों की पढ़ाई के लिए क्या वास्तव में उनको सस्ता नहीं करना चाहिए उसको? बिल्कुल। आइए जवाब लेते हैं सीमा डोरा जी से। बीजेपी पूछिए, दोनों सरकारें हैं इसमें, वो भी दूसरे भुक्तभोगी हैं। नहीं, देखिए बिल्कुल दोनों से पूछना चाहिए, लेकिन आज जिम्मेदारी बीजेपी की है क्योंकि वो सत्ता में है। सवाल जो सत्ता में होता है, जिसके पास सत्ता होती है, उसी से पूछा जाता है। सीमा जी, गौतम जी कह रहे हैं वो किसी राजनीतिक पार्टी के आदमी नहीं है पर्टिकुलर, तो वो कह रहे हैं कि एक आम किसान जो साधारण किसान है उसको भी पेट्रोल 85 रुपये लीटर मिलता है, और एक जो अरबपति आदमी है उसको भी 85 रुपये लीटर मिलता है, उसको भी उसका गेहूं सस्ता लिया जाता है, पेट्रोल महंगा दिया जाता है। तो आप किसान हितैषी होने के नाते, सीमा डोरा जी, किसान होने के नाते, किसान हितैषी होने के नाते, आम किसान के लिए क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि या तो उसको भाव बढ़ा के दिया जाए या उस पर पेट्रोल वगैरह पे सब्सिडी दी जाए? सीमा जी जी, बात आम आदमी की भी आती है, आम किसान की भी आती है, जिसके लिए जैसे एक आदमी आदमी के लिए राशन का डिपो में राशन मिलता है, सब्सिडी हर चीज में मिलती है, गैस पे सब्सिडी मिलती है। बाकी जब किसानों की बात आती है तो वही तो बात करी गई है कि आपके लिए रास्ते खुले, आप आके बात तो करिए, बात तो करेंगे ना कि भाई गरीब किसानों के लिए हमें ये चाहिए, और उसके सबके लिए आप फिर आप एक ही तराजू में कैसे तोल सकते हो कि बिल वापस ले लो? वो तो सबके लिए हो गया ना। फिर आप अपनी कोई बात तो रखिए, कुछ पर्टिकुलर बात रखिए कि भाई ये चीजें हैं, इसी को तो संशोधन कहते हैं। यही से ही तो बोला गया आपको कि नेगोशिएशन भी कोई चीज होती है। आप आके बात करिए, अपने मुद्दों को उठाइए। जी जी जी, कोई मुद्दा उठाने को तैयार नहीं है ना सर। अभी मैडम जी ने बात ये बात है ना। एक सवाल और पूछना चाहिए। जी जी, क्या सवाल है आपका? आखिरी सवाल गौतम जी। मेरा सवाल ये है, जो हमारा दूध उत्पादक किसान है जी उसका दूध 3 जी और एक बोतल पानी की 20 रुपए लीटर। जी, सीमा जी कई सारे सवाल हैं। कह रहे हैं दूध भी हमारे यहाँ 20 रुपए लीटर में बिकता है हमारा दूध, और फिर हम जब पानी की बोतल खरीदते हैं वो भी 20 रुपए की मिलती है। तो ये देश कहाँ जा रहा है? सीमा जी, सीमा जी आखिरी सवाल जी। मैं तो कभी 20 रुपए अच्छा और पानी नॉर्मल पानी पीजिए सर। जो बिस्लरी वाला पानी पियेंगे तो वो तो ब्रांड की बात ही तो कुछ और ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, नॉर्मल गौतम पानी जी आपके लिए सीमा डोरा जी सलाह दे रही आज हैं। बिस्लरी की बात हो रही है, बिस्लरी तो हम भी नहीं पीते सर। हाँ, सीमा डोरा जी आपको सलाह दे रही है कि नॉर्मल पानी पीजिए, फ्री वाला पीजिए, आप बिस्लरी की बात क्यों करते हैं? अच्छा, मैं किसान हूँ इसलिए बिस्लरी की बात ना करूँ? भाई वो नहीं सर, बिस्लरी आम आदमी बिस्लरी की बात कैसे करेगा? मैं खुद भी नहीं बिस्लरी पीते। कौन बिस्लरी पीता है? बिस्लरी कौन पी सकता है 20 रुपए का बॉटल? बात ना करूँ, मैं अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में ना पढ़ाऊँ। बिल्कुल पढ़ाइए अच्छे स्कूल में। अच्छे स्कूल में आपको राइट टू एजुकेशन के तहत बच्चों को पढ़ाया जाता है, क्यों नहीं है? सरकारी स्कूल बढ़िया बढ़िया हो गए, पढ़ाइए बच्चों को। शरीर को खराब करो। जरूरी आपको सबको बहुत बड़े स्कूल में पढ़ाना है? पढ़ाई तो सब जगह हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल।
सब नजरिया बदलिए ना, सोच जी, बदलिए जी, अपनी, जी, जी। सोच बदलिए। देश बहुत कुछ कर रहा है, सरकार बहुत कुछ कर रही है, लेकिन उसको लेने का तरीका देखिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ सीमा जी, हमारे पास वक्त कम बचा है। सुजाता जी आप 1 मिनट में अपनी बात रखें, फिर मैं इसके पास, इनके अल्ताफ चौधरी के पास जाऊंगा। सुजाता देखिए, जी। मैं गौतम जी को ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि ये जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। निश्चित तौर पर जो किसानों के लिए होना चाहिए वो नहीं हुआ है, और हर सरकार जो है, और इसमें मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को भी शामिल कर रही हूं, हर सरकार ने हमेशा कोशिश करी है कि जो कुछ जो भी चीजें अच्छी हो सकती है, सिस्टम्स में बेहतरी हो सकती है, वो करी जाए ताकि किसानों के हित में हो सके। मगर आज की जो सरकार है, आपने इनकी बातें सुनी ली, भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता है, कि ये कह रही है कि भाई आप सरकारी स्कूल में, आप कौन होती हैं बताने वाली? ये देश लोकतंत्र है, जिसको जहां पढ़ाना है वो वहां पढ़ाएगा। आप बताएंगे कि सरकारी स्कूल में पढ़ा, और वो सरकारी स्कूल कौन से जिसमें आप शिशु मंदिर बनाने की कोशिश कर रहे हैं? तो ये देश जान रहा है, और ये आपके झांसे में अब नहीं आने वाला। और जहां तक बात है हमारे जो संशोधनों की, तो ये कह रही है कि संशोधनों की बात करो। अरे 18 संशोधनों की बात हो चुकी है, सरकार मान चुकी है। जब 4-5 पेज का जो एक्ट है, इन्होंने शायद देखा भी नहीं होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक्ट है वो 4-5 पेज का है, उसमें 18 तो संशोधन बताए जा रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि 18 संशोधनों के बाद ये कानून किस बात के, किस लिए? और अगर किसान कुछ कहता है, देखिए यूपीए की सरकार के समय में 2013 में भी किस प्रकार से राजनाथ सिंह जी जो हैं वो गए थे और उन्होंने मंच साझा किया था किसान नेता राकेश टिकैत के साथ। राकेश टिकैत के बारे में और नरेश टिकैत जी के बारे में उन्होंने एक बार और ये बात बताई थी कि किस प्रकार से जब टिकैत परिवार के लोग उनके घर की तरफ आ रहे थे, तो किसी ने बताया कि वो आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि नहीं मैं जाऊंगा उन्हें रिसीव करने, वो भगवान है, भगवान का स्वरूप माना था। और इनको शर्म नहीं आती कि ये उन पर सवाल उठा रही है कि ये असली किसान नहीं है, ये कुछ किसान है। अब ये बता दें कि जब एक तरफ या तो एक बात बोलते कि वो किसान जो इन्होंने दिल्ली में देखे वो असली के थे, ये इनकी बात आ गई ना, प्रूव हो गया ना कि जो किसान इन्होंने दिल्ली के अंदर देखे, ये स्वयं इस बात को मान रही हैं कि वो किसान जो है वो असली के नहीं थे, वो इनके वाले थे, इनके भेजे हुए थे। तो जहां तक कानूनों की बात है, उनमें संशोधनों की जरूरत होती है, आ चुकी है, लेकिन जो सिस्टम है उस सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है। किसान एक इकलौता ऐसा व्यक्ति होता है जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, जो धरती पुत्र है, जो अन्नदाता है, जो अपनी फसल का दाम जो है तय नहीं करता। तो ये एक बहुत बड़ा डिवाइड है और ये बहुत बड़ा दुख का विषय है। किसान इतनी मेहनत करता है तो क्या सरकार को किसान की बात नहीं माननी चाहिए? किसान का अन्न खाता है खाती है सरकार, सरकार का अन्न नहीं खाती हमारे जो किसान भाई हैं या देश की जनता। इसलिए संशोधनों की जब बात होती है तो किसान कब कह रहे हैं कि हम तैयार नहीं बात करने के, वो कह रहे हैं आप इनको रिपील करिए, दोबारा से बातचीत करिए, दोबारा से ड्राफ्टिंग करिए, हमें साथ में बैठाइए। मैं आपको एक और एग्जांपल लास्ट बता रही हूँ कि किस प्रकार से यूपीए की सरकार में जो स्टैंडिंग कमेटी थी, जब आपका जो भूमि अधिग्रहण बिल आ रहा था, उस वक्त भी बवाल हो रहा था। तो उस वक्त किसान भाई इन सबको बुलाया गया, विपक्ष के नेताओं से वार्ता करी गई, इस तरह से चोरी छुपे चोरों की तरह, डकैतों की तरह नहीं किया गया था। और तब उस स्टैंडिंग कमेटी की अध्यक्षा भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता सुमित्रा महाजन जी थी, और कितने आराम से वो इतना मुश्किल बिल जो है वो पास हो गया। बातचीत इस प्रकार से नहीं होती, इस तरह से नहीं। प्रधानमंत्री कौन है भाई? कौन है प्रधानमंत्री? देश का चुना हुआ व्यक्ति तो है। अब प्रधानमंत्री बनने के बाद पहले आप कहो मुझे वोट दे दो, मैं भीख मांग रहा हूं, प्रधान सेवक बन के रखूंगा, चौकीदार बनूंगा, उसके बाद कह दो कि नहीं अब तो जो मैंने कह दिया वो करोगे। ऐसे थोड़ी चलता है देश। अब इन्होंने ये कह दिया, हमने कानून बना दिया, अब तुम्हें ये बात माननी पड़ेगी, ऐसे नहीं होता। अब बातचीत पहले करते हैं, बाद में नहीं करते हैं। वक्त इजाजत नहीं दे रहा है सुजाता जी, मुझे अल्ताफ के पास जाना होगा। अल्ताफ, मुझे सुन पा रहे हो आप? जी।
अल्ताफ, अब आप क्या हश्र देख रहे हैं वहाँ पर, लोगों में किस तरह का माहौल देख रहे हैं? जो लोकल मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर की जो बेल्ट है उसमें क्या माहौल क्या लग रहा है? क्या लग रहा है कि लोग जल्दी इस आंदोलन को ख़त्म करेंगे? जैसे कि आज राकेश टिकैत ने कहा है खुले शब्दों में कि वे सरकार से बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन वे शर्तों के साथ बातचीत बिल्कुल नहीं करेंगे। उन्होंने अपने शब्दों में कहा कि वे अपनी सरकार का सर झुकाना नहीं चाहते। जी। अगर सरकार को अपनी कुछ मजबूरियां हैं तो वो हमारे सामने खुलकर रखे, जिस पर वे विचार करने को तैयार हैं, लेकिन बंदूक की नोक पर या धमकी से वे बिल्कुल भी समझौता नहीं करेंगे और ना ही आंदोलन खत्म करेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल, आंदोलन 26 जनवरी के पहले और बाद की, अब 2 पार्ट हो गए हैं, पहले वाला आंदोलन मजबूत था या 26 जनवरी के बाद आंदोलन मजबूत हुआ है? 26 जनवरी के बाद जो हिंसक घटना आई, उसके बाद जो राकेश टिकैत जी भावुक हुए, उसके बाद आंदोलन काफी ज्यादा उग्र हो गया है और ज्यादा से ज्यादा किसान गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अल्ताफ चौधरी आपका, सुजाता पौल जी आपका, और सीमा मेहरा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और गौतम सिंह जी आपका बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। फिर और किसी मुद्दे पर मिलते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका।